चलिए दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल इन्फोडोर में। आज हम बात करने वाले हैं एक चाइना इंडिया ट्रेड के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, काफ़ी सारे फैक्ट्स जुड़े हुए हैं यहाँ पे, तो हम सभी फैक्ट्स को एक-एक करके कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन। एक न्यूज़ आर्टिकल में रॉयटर्स में एक न्यूज़ पब्लिश हुई है जिसमें बोला जा रहा है कि चाइना वाइज फर्स्ट इंडियन राइस इन डिकेड्स अमिड स्क्रैप सप्लाई। चाइना हमसे राइस खरीद रहा है, इंपोर्ट कर रहा है राइस को। ऐसा क्यों कर रहा है? इसके बहुत सारे रीजंस हैं। हमें समझना होगा कि चाइना ईज़िली किसी भी कंट्री से इंपोर्ट नहीं करवाता है। बहुत सारी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट तो करता है। हमारा बहुत सारा ट्रेड डेफिसिट भी है चाइना के साथ। तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। तो जो थाईलैंड, म्यांमार और वियतनाम की जो सप्लाई थी चाइना को, क्योंकि ये देश ऐसी कंट्रीज़ हैं ये सारी, ये चाइना की एक ट्रेडिशनल पार्टनर रही है हमेशा से राइस सप्लाई करने में। इन कंट्रीज में काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं सप्लाई करने में बाकी कंट्रीज को। तो जो थाईलैंड है वहां पे ड्रॉट का इशू हो गया, इसकी वजह से वो थाईलैंड सप्लाई नहीं कर पा रहा है। वियतनाम में भी कुछ पानी का इशू आ रहा है, वहां पे पानी की कमी की वजह से इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाया है। तो और इंडिया का एक रीजन ये भी है, इंडिया काफी हद तक डिस्काउंटेड प्राइस पे एक्सपोर्ट कर रहा है। तो एक रिपोर्ट आई थी, 7 अक्टूबर की रिपोर्ट थी इकोनॉमिक्स टाइम्स में, कि इंडियाज राइस एक्सपोर्ट कुड जंप 42% टू रिकॉर्ड हाइज ड्यू टू ड्रॉट इन थाईलैंड। ऑलरेडी इकोनॉमिक्स टाइम्स में एक रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी थी कि आने वाले टाइम में इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो अराउंड 42% जंप होने वाला है, क्योंकि बाकी कंट्रीज में इतनी प्रोडक्शन नहीं हुई है। तो एक इकोनॉमिक्स का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप को सप्लाई ज्यादा करनी होती है और आप सप्लाई को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम प्राइसेस हाइक हो जाते हैं। इसी वजह से आज के टाइम में इंटरनेशनल मार्केट में राइस के प्राइस काफी हाइक हो चुके हैं, क्योंकि सप्लाई नहीं हो पा रही है जितनी होनी चाहिए। बट स्टिल इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर टू राइस टू ऑल द कंट्रीज। तो आगे बातें करेंगे इसके बारे में। तो जो थाईलैंड है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है राइस की, जो एक्सपोर्ट करती है बाकी कंट्रीज को। बट यहाँ पे ड्रॉट का इशू हो गया है, इसकी वजह से काफी हद तक जो राइस की क्रॉप थी वहां पे इफेक्ट हो चुकी है। और इंडिया क्या करता है, जो इंडिया का मेनली जो नॉन बासमती राइस होता है वो बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, बाकी कंट्रीज को ऐसी जो छोटी मोटी कंट्रीज है इनको राइस ट्रांसफर करता है। और जो हमारा प्रीमियम बासमती राइस है वो ईरान को, सऊदी अरेबिया, इराक, जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनको मोस्टली सप्लाई करता है। और अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि एक जीआई टैग होता है जो कि इंडियन बासमती राइस को दिया गया था। हमारा लीगल राइट था उस राइस पे। पाकिस्तान भी ट्राई कर रहा था उसके लिए, बट पाकिस्तान को नहीं मिला वो। और इंडिया के पास उसको टैग मिल चुका है, वो जीआई टैग इसको बोलते हैं। इंडिया वाज ऑफरिंग 5% ब्रोकन प्रो वर्ल्ड राइस एट 380 पर टन। जो हमारा जो हम लोग राइस दे रहे हैं वो $380 पर दे रहे हैं, जो कि फ्री ऑन बोर्ड बेसिस है। जबकि यही सेम प्राइस को बाकी कंट्रीज हैं जैसे थाईलैंड हो गया, वियतनाम, म्यांमार, जो ये कंट्रीज हैं वो $419 मतलब बहुत बड़ा गैप है। जब हम एक लार्ज क्वांटिटी खरीदते हैं किसी कंट्री से तो ये गैप बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, एक अमाउंट बन जाता है, बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, जिसकी वजह से चाइना ने हमसे कोशिश कर रहा है, चाइना हमसे इम्पोर्ट कराने की। आने वाले टाइम में हम चाइना को बहुत सारा शिपमेंट के थ्रू राइस को भिजवाएंगे चाइना में। तो क्योंकि सप्लाईज इतनी टाइट हो चुकी है थाईलैंड और म्यांमार, वियतनाम की, हम लोग इतना, और हम लोगों का जो ऑफर है वो भी काफी डिस्काउंटेड रेट पे हम दे रहे हैं। बट ऐसा 30 ईयर्स बाद ही क्यों हो रहा है कि चाइना हमसे खरीद रहा है? उससे पहले चाइना ने क्यों नहीं खरीदा? ये उसका एक रीजन ये भी था, चाइना ने हमारे ऊपर क्वालिटी इशू लगा दिया कि इंडिया का राइस इतना बेटर नहीं है बाकी कंट्रीज की, इसलिए हम इंडिया से नहीं खरीद रहे हैं। बट अब उसके पास ऐसा कोई उसकी मजबूरी, में बोल दूं चाइना की मजबूरी हो चुकी है कि हम वो हमसे इंडिया से ही राइस को खरीदना पड़ेगा। तो अब वो खरीद रहा है। बट आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है जैसे ही बाकी कंट्रीज के हालात सुधरेंगे, चाइना फिर से वही करेगा जो अभी तक करता आ रहा था, चाइना इंडिया की सप्लाईज को रोक देगा। बट देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। तो चाइना जो ट्रेडिशनल सप्लायर्स थे, थाईलैंड, म्यांमार, पाकिस्तान, उनके पास इतनी सप्लाई ही नहीं है कि वो उनको एक्सपोर्ट कर पाए। तो जो 30 पर टन जो मोर कंपेयर्ड विद इंडियन प्राइस, उनके जो प्राइसेस हैं वो भी $30 पर टन ज्यादा है इंडियन राइस के, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट है। और थाईलैंड क्या था, जो कि सप्लायर था काफी ज्यादा चाइना का। तो एक कंट्रीज की रिकॉर्ड मैंने निकाला है जिसमें कंट्रीज दे रखी हैं एक्सपोर्ट वाइज की कौन सी कंट्री कितना। तो इंडिया को देख सकते हो आप, सबसे ज्यादा सप्लाई कर रहा है बाकी कंट्रीज को
32.5% ऑफ टोटल राइस एक्सपोर्ट, जितना भी राइस एक्सपोर्ट होता है उसमें से 32% एक इंडिया का पार्ट है, जो कि बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, वियतनाम ये काफी पीछे है इंडिया से। और बट आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं बताऊंगा कि चाइना भी इस एक्सपोर्ट एरिया में ग्रो कर रहा है, बहुत तेजी के साथ आगे आ रहा है। आने वाले टाइम में आप देखने को मिलेगा कि जो इंडिया का ये फिलीपींस था, इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो कंट्री वाइज काफी कंट्रीज को जो हुआ है वो दे रखा है। फिलीपींस हो गया, चाइना हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया। और एक स्टेटिक्स ये भी है कि जो 2005-15 के बाद चाइना ने काफी हद तक ग्रोथ की है। 219 60% के रेट से ग्रो कर रहा है चाइना एक्सपोर्ट करने में राइस। तो आगे आने वाले टाइम में हमें कॉम्पिटिट करना पड़ेगा चाइना के साथ भी। और नीदरलैंड का भी काफी हद तक इंक्रीज हुआ है, कंबोडिया का भी हुआ है। बट कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां पे इनका डिक्लाइन भी हुआ है। पाकिस्तान हो गया, थाईलैंड हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स और वियतनाम, इनके काफी एक्सपोर्ट डाउन हुए राइस के राइस में। तो हमें देखने को मिलेगा आने वाले कुछ सालों में इसका इम्पैक्ट भी इकोनॉमी पे। चलिए तो हम बात आज कर लेते हैं थोड़ा सा इंडिया चाइना ट्रेड पे भी, कि क्या फैक्ट्स हैं इसके बारे में, क्या चाइना का हमारे साथ कितना ट्रेड डिफिसिट चलता है, चाइना क्या क्या हमें सप्लाई करता है, हम चाइना को क्या क्या इंपोर्ट करवाते हैं चाइना से, क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में। तो आप इसमें देख सकते हैं जो इंडिया का टोटल ट्रेड है वो बाकी कंट्रीज को कितना कितना है। यूनाइटेड स्टेट्स को आप देखेंगे तो अराउंड 17% का जो ट्रेड है वो हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ करते हैं। और हम जो यूनाइटेड अरब है हम उसके साथ 9.3% का ट्रेड करते हैं। चाइना के साथ सिर्फ हमारा 5.4 का ट्रेड है। तो जब हमने चाइना को 5.4% का जो ट्रेड होता है चाइना के साथ, वो भी बहुत ज्यादा है, बिलियन ऑफ डॉलर्स में हमारा ट्रेड है। और बिलियन ऑफ डॉलर्स का हमारा ट्रेड डिफिसिट भी है चाइना के साथ। तो जब हम बात करते हैं ट्रेड डिफिसिट एक मैं आगे आने वाली स्लाइड्स में काफी यूज करूंगा, तो मैं आपको समझा देता हूँ, एक बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ आपको कि जो ट्रेड डिफिसिट क्या होता है। जब हम किसी को माल, किसी से लाइक कोई कंट्री हमें 100 रुपए का माल बेच रही है, हम उस कंट्री को वापस में 100 रुपए 50 रुपए का माल बेच रहे हैं, तो वो जो डिफरेंस है ना, 50 रुपीज का जो गैप बन गया है, उसको ही हम ट्रेड डिफिसिट बोलते हैं। लाइक चाइना हमको 100 रुपए का माल बेचता है लेकिन हम उसको 50 रुपए का ही माल बेच पा रहे हैं। तो यहाँ पे एक ट्रेड बैलेंस नहीं है, यहाँ पे एक ट्रेड डिफिसिट हो गया इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया 50 रुपए कम का बेच रहा है। तो यहाँ पे जो 50 रुपए का गैप है उसको ही हम ट्रेड डिफिसिट बोलते हैं। तो एक जब द प्रिंट में एक रिपोर्ट आई थी, 21 अगस्त को आर्टिकल एक निकला था द प्रिंट का, जो था कि चाइना's कोविड सक्सेस पर 78% राइज इन इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया कट्स ट्रेड डिफिसिट। तो चाइना का जो ट्रेड था वो 78% राइज हुआ था, जो कि इंपोर्ट किया था चाइना ने फ्रॉम इंडिया। काफी हद तक इसके बहुत सारे रीजंस रहे हैं क्यों चाइना का ट्रेड, चाइना ने इतना सारा इंपोर्ट इंडिया से किया। उसके हम रीजंस को हम डिस्कस करेंगे आने वाली स्लाइड्स में। तो एक जो मेन रीजन था चाइना का, क्योंकि चाइना ने फरवरी में ही कोविड-19 के केसेस को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया था, उनकी इकोनॉमी थी वो काफी हद तक ओपन हो चुकी थी। और चाइना एक ऐसी लाइक कंट्री थी कि जो कि पॉजिटिव ग्रोथ रेट से चल रही थी, आगे बढ़ रही थी। तो उस टाइम चाइना ने काफी सारे रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया इंपोर्ट किए, बाकी सारे भी काफी चीजें इंपोर्ट की हैं चाइना ने। तो उसकी वजह से चाइना का जो इंपोर्ट रेट था इंडिया के साथ वो 78% डिक्रीज हुआ था। और वहीं इंडिया का जो इंपोर्ट था चाइना से वो काफी हद तक कम हुआ था, जिसकी वजह से जो ट्रेड डिफिसिट था वो काफी हद तक कम हुआ था। लेकिन हमें अभी भी बहुत सारा काम करना है ट्रेड डिफिसिट पे। हमें बहुत सारा चाइनीज गवर्नमेंट की, चाइनीज मार्केट का हमें एक्सेस चाहिए। चाइना एक ऐसी कंट्री है जो कि दूसरी कंट्रीज को इतना एक्सेस नहीं देती है। आपने देखा होगा फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, बहुत सारी ऐसी यूरोपियन कंट्रीज, बहुत सारी यूएस की जो कंपनीज हैं वो बैन हैं चाइना में, बहुत सारी इंडिया की भी। वो लोग अपने मार्केट को इतना ओपन नहीं करते हैं, जबकि वो दूसरी कंट्रीज के मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं। तो ये चाइना का बहुत मेजरली प्रॉब्लम है। हम लोगों को इसको गवर्नमेंट लेवल पे बात करके चीजें, चाइनीज मार्केट को हमें एक्सेस करना पड़ेगा, तभी हम अपने ट्रेड डेफिसिट को कम कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक यहाँ पे एक फैक्ट है कि 1.2 बिलियन जो हमारा जो मैंने हम लोगों ने ट्रेड किया था अराउंड 2.4 बिलियन डॉलर का मई में, वो हमारा जून में 1.2 बिलियन हो गया था। और इसका एक मेन रीजन ये भी था क्योंकि जो हमारा मई से फेस ऑफ चाइना के साथ स्टार्ट हुआ था ईस्टर्न लद्दाख में, उसकी वजह से जो 14 जून को क्लेसेस हुए थे हमारे गलवान वैली में, जिसमें हमारे 20 सोल्जर शहीद हो गए थे, उसकी वजह से इंडिया में एक एंटी चाइना सेंटिमेंट्स डेवलप हुआ। इसकी वजह से काफी ज्यादा बाइकआउट की कॉल्स हुई। काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस ने
बॉयकॉट किया चाइनीज प्रोडक्ट को। तो इसकी वजह से भी हमें कुछ देखने को मिलता है, गिरावट आई थी इंपोर्ट में भी, और जो हमारा वैल्यू ऑफ चाइना के साथ हुआ था वो डिफिसिट कम हुआ था। तो चाइना एक ऐसी कंट्री थी जो 3.2% के साथ आगे बढ़ रही थी। अप्रैल जून जो क्वार्टर था उनका, वो काफी सही रहा बाकी कंट्रीज को देखते हुए। तो एक्सपोर्ट टू चाइना, आप हम मैं ग्राफ आपको दिखाना चाहूंगा। इसमें आप देख सकते हो जो ग्रे लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है एक्सपोर्ट्स टू चाइना, और जो रेड लाइन है वो दिखाता है कि इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। तो बहुत सारा माल हम लोगों ने मई टू जून में काफी ज्यादा एक्सपोर्ट किया है चाइना को, काफी ज्यादा चाइना ने हमसे लिया है। और जो हम लोगों ने इंपोर्ट किया है, आप उसमें देख सकते हो शार्पली डिक्रीज हुआ है, काफी हद तक कम हुआ है। और जो एक्सपोर्ट था वो शार्पली इंक्रीज हुआ है। तो एक अच्छी बात है इंडिया के लिए कि हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं चाइना को चीजें। तो जो ट्रेड डिफिसिट था वो काफी नैरो होता चला रहा है। जून में आप देखोगे काफी हद तक कम हुआ है, और ये एक अच्छा मैसेज है इंडिया के लिए। बट आप जब इंडिया का एक्सपोर्ट देखोगे कंट्री वाइज, जून तक की ये रिपोर्ट है, इसमें आप जब एक्सपोर्ट देखेंगे इंडिया के, तो वो चाइना हो गया, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ये सारी ना साउथ एशियन कंट्रीज हैं। जब आप इनकी ट्रेंड को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चाइना है, ये साउथ एशियन कंट्रीज, यहाँ पर कोविड-19 की सिचुएशन इतनी ज्यादा बैड नहीं थी जितना कि बाकी कंट्रीज में थी। तो इनकी इकोनॉमी काफी हद तक ओपन हो चुकी थी उस टाइम, और ये इंडिया काफी हद तक इनको एक्सपोर्ट कर पा रहा था। बट अगर आप बाकी कंट्रीज को देखेंगे, यहाँ पे ब्राजील, यूएसए, जर्मनी, यूके, यूएई, इन कंट्रीज में काफी ज्यादा कोविड फैला हुआ था। यहाँ की इकोनॉमीज बंद पड़ी हुई थी, यहाँ पे ना इंपोर्ट हो रहा था ना एक्सपोर्ट हो रहा था। तो काफी हद तक जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो इन कंट्रीज के साथ काफी हद तक कम हो चुका था। ये एक मेजर पॉइंट रहा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। तो एक आर्टिकल उसके बाद 23 सितंबर का एक आर्टिकल था द प्रिंट का, कि चाइना शेयर्स इन इंडियन इंपोर्ट्स अप 5% पॉइंट इन अप्रैल जुलाई ओवर लास्ट ईयर डिस्पाइट ओवरऑल डिक्लाइन। तो यहाँ पे देखने को हमें मिलता है कि इतना सारा फेस ऑफ के बाद हमारे 20 सोल्जर शहीद भी हो गए, वाइकॉट कॉल्स हुई, उसके बावजूद भी चाइना का जो इंडिया का जो इंपोर्ट था वो 5% तक बढ़ चुका था चाइना के साथ। मतलब चाइना ने इंडिया ने काफी हद तक 5% से ज्यादा का इंपोर्ट किया था, जो कि लास्ट जुलाई से कंपेयर करते हैं। जब हम 2019 में हमने जो जितना इंपोर्ट किया था उससे ज्यादा 5% ज्यादा हमने इस साल इंपोर्ट किया था, इतना कुछ होने के बावजूद। बट इसका एक कारण ये भी हो सकता है, इसके बहुत सारे कारण है, क्योंकि जो इंडिया में मेडिसिन बनती है उसमें हम लोग एक मटेरियल को यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एपीआई, जो कि रॉ मटेरियल है, जो कि हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो उस रॉ मटेरियल को हमने बहुत ज्यादा इंपोर्ट किया था चाइना से, क्योंकि हमारी जो हमने अभी आपने सुना होगा कि इंडिया ने मेडिसिन डिप्लोमेसी की थी, बहुत सारी कंट्रीज को मेडिसिन सप्लाई की थी, फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई की थी, बहुत सारी नाइबरिंग कंट्रीज को, बहुत सारी फ्रेंडली कंट्रीज को। तो इसका भी एक रीजन ये था कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा एपीआई का इस्तेमाल किया, हम लोगों ने बहुत सारे इक्विपमेंट्स खरीदे, मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदे, क्योंकि कोविड की वजह से इंडिया में उस टाइम तक मैन्युफैक्चर नहीं हो पा रहे थे। तो बट आने वाले टाइम में हम क्या कर सकते हैं, आने वाले टाइम में हम लोग प्लास्टिक को, हम लोग टॉयज को कट कर सकते हैं इंपोर्ट में, लोकली हम लोग उसको मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं। बट हम लोग अगर डेटा को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारा जो 19% अप्रैल और जुलाई में था इंपोर्ट, वो अराउंड 14% था पिछले साल। मतलब पिछले साल हमारा 14% था, इस साल हमने 19% इंपोर्ट किया है, मतलब 5% का इंक्रीज हुआ है हमारे इंपोर्ट में चाइना के साथ। बट आप अगर टोटल इंपोर्ट को देखोगे, जो कि इंडिया सारी कंट्रीज के साथ करता है, तो इंडिया का जो टोटल इंपोर्ट था वो अराउंड 48% डिक्लाइन हुआ है इस ईयर। बाकी पिछले साल 48%, मतलब पिछले साल से अगर हम कंपेयर करेंगे इस साल का, तो 48% डिक्लाइन। बट चाइना के साथ उतना नहीं हो पाया था, बाकी कंट्रीज के साथ हुआ था, बट चाइना के साथ स्टिल हम लोगों ने इतना जो इंपोर्ट करते थे उसमें कमी नहीं आई थी। तो अगर हम देखते हैं चाइना के साथ जो एक्सपोर्ट था, इंडिया का एक्सपोर्ट था चाइना के लिए, वो 31% का इंक्रीज हुआ था अप्रैल जुलाई का जो क्वार्टर था उसमें। अराउंड $7.3 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया था चाइना को। और मैं ये बोलूंगा इंडिया को काफी हद तक डिपेंडेंसी खत्म करनी होगी चाइना से, क्योंकि चाइना इंडिया की इकोनॉमी में कोई कंपैरिजन नहीं। चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बट स्टिल हमें अगर का चाइना से कंपैरिजन करनी है, चाइना से कॉम्पिटिट करना है, तो हमें अपने स्ट्रक्चर को, हमारे अपने जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, हमारे अपनी टैक्सेशन पॉलिसीज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो टैक्सेशन की वजह से इंडिया में अपना प्रोडक्शन लाइन बंद करके चली गई हैं। इंडिया ने, उन्होंने अपना सेटअप यहाँ पे बंद कर दिया और निकल गए, इंडिया से बाहर चले गए दूसरी कंट्रीज में।
और जब ये कोविड 19 आया था, बहुत सारी कंपनीज चाइना से बाहर आई थी, क्योंकि एक डिपेंडेंसी को हमें खत्म करना था चाइना से। बट स्टिल बहुत सारी कंट्रीज ने, वियतनाम हो गया, साउथ एशियन कंट्री को चुना अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए, इंडिया को नहीं चुना। तो हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा, हमें अपनी बहुत सारी पॉलिसीज में इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी, और आगे आने वाले टाइम में एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए इंडिया के लिए कि इंडिया अपने मैन्युफैक्चर को कैसे इंक्रीज कर सकता है चाइना से कॉम्पिटिट करने के लिए। तो हमें एक अपनी डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है वो रिप्लेस करना पड़ेगा इंपोर्ट से, और सप्लायर्स को हमें देखना पड़ेगा। हमें ऐसा नहीं कि हम चाइना पे डिपेंड रहें, दूसरी कंट्रीज को भी हमें मौका देना पड़ेगा आने वाले टाइम में। जब हम परसेंटेज ऑफ शेयर देखते हैं चाइना का इन इंडियाज इंपोर्ट बास्केट, कि इंडिया ने भाई कितना इंपोर्ट किया है, तो आप एक डेटा देखोगे जुलाई और अप्रैल जुलाई का, जो कि ब्लू कलर में है 2020, और जो येलो कलर का है वो 2019। तो जो 2019 में इंडिया ने 14 किया था, वो 2020 में इंडिया का 19 है, मतलब 5% का गैप आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से इंडिया का जो इंपोर्ट था वो 5% इंक्रीज हुआ था। और बेसिकली इंडिया क्या मंगवाता है चाइना से? हम लोग इंडिया से चाइना से इंपोर्ट करवाते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गया, इलेक्ट्रिक मशीनरी हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गई, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए। और देखने वाली बात यहाँ पे क्या है कि जो इलेक्ट्रिक मशीनरी इक्विपमेंट्स होते हैं ना, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। लाइक हम लोग 2 साल पहले इंडिया के किसी बंदे ने 2 साल पहले ऑर्डर कर दिया चाइना को, तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। हम इसको इमीडिएटली कैंसिल नहीं कर सकते, हम इमीडिएटली इस इंपोर्ट को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज को भी हमें सोचना पड़ेगा, हमें लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने पड़ेंगे, इंडिया को अपनी पॉलिसीज में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, तभी हम जाके कहीं चाइना से कॉम्पिटिट कर सकते हैं। तो एक रिपोर्ट आई थी बिजनेस लाइन की, जो रिपोर्ट है द हिंदू में पब्लिश हुई थी ये, कि इंडिया ट्रेड डिफिसिट विद चाइना श्रंक टू $5.8 बिलियन इन अप्रैल जून दिस ईयर। तो हमारा काफी हद तक कम हुआ है। जो $5.8 बिलियन का जो चाइना के साथ ट्रेड डिफिसिट था वो कम हुआ था। तो आप देखेंगे जो चाइना का जो हमारा टोटल ट्रेड था चाइना के साथ, वो डिक्लाइन हुआ था। इस अप्रैल जून में हमारा जो ट्रेड था वो $16.5 बिलियन का था, जो कि लास्ट ईयर हम देखेंगे तो $21.42 बिलियन का ट्रेड था चाइना के साथ। और अराउंड अगर हम टोटल का देखेंगे तो $4.8 बिलियन, which was lower than the trade deficit of 53.56 in 2018-19। तो अराउंड 2019-18 में 53.56 था, जो कि इस ईयर $48.64 बिलियन का ट्रेड रहा है हमारा। तो काफी हद तक हमें देखने को मिला कि हमारा जो ट्रेड डिफिसिट था वो कम हुआ है। बट स्टिल मैं फिर भी यही कहूंगा, मेरा जो फाइनल कंक्लूजन यही है कि इंडिया को अपनी मैन्युफैक्चरिंग काफी हद तक इंक्रीज करनी पड़ेगी। इंडिया को काफी सारे रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे इंडियन इंडस्ट्री के लिए, जो कि बाहर से कंपनीज आती हैं, और अपनी लोकल के लिए हमको वोकल होना पड़ेगा, जो कि एक प्राइम मिनिस्टर मोदी का हमारे स्लोगन है कि लोकल फॉर वोकल। तो आप लोग उसका भी ध्यान रखें, हम लोग ही इंडिया को आगे ले जा सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच।